हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे। ब्रह्मानंदे आत्मानंदः, ये 12वां प्रकरण है। तो बोले कि आपने तो ये ब्रह्मानंद की चर्चा कर दी, अब ये नए प्रकरण के आरंभ का कारण क्या, हेतु क्या है। अथ ब्रह्मानंद अंतर्गतम आत्मानंद नामकम द्वितीय अध्यायम आरभते। ब्रह्मानंद नाम के ये पंचक जो है 5 अध्याय में, उसमें ये दूसरा अध्याय का हम आरंभ कर रहे हैं। तदेवं प्रथम अध्याय विवेकिनः योगेन निजानंद अनुभव प्रकारं प्रदर्शय। हमने देखा धीरः, जो धीर है जो विवेकी है वो योग समाधि के द्वारा वो ब्रह्मानंद की अनुभूति कर सकते हैं। लेकिन सब कर सकते हैं ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि तत्परता नहीं होती है या संयत इंद्रिय। अब सर्व प्रकार से बौद्धिक रूप से तो हम जान सकते हैं, लेकिन संयत इंद्रिय जो है ना, अब भगवान भी इसे स्थित प्रज्ञ के लक्ष्य में कहते हैं कुर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि। हमारी सब इंद्रियां जो है उनको जिस प्रकार से कुर्म, अब देखो कछुआ जिस प्रकार से अपने सारे अंग को सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार से अगर ये संयत इंद्रिय नहीं है तो बौद्धिक रूप से हम सुनते तो हैं, श्रवण तो करते हैं, लेकिन श्रवण करने के बाद भी वो ब्रह्मानंद की अनुभूति नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती है? तो कहते हैं मूढ़स्य जिज्ञासो हो, वो जिज्ञासु तो है, शास्त्र श्रवण भी कर रहे हैं। आत्मानंद शब्दवाच्य त्वम पदार्थ विवेचन मुखेन, तो अभी भी उनके मन में त्वम पद मानी की जो मैं हूं, आत्मा जिसको हम कहते हैं, मैं जिसको हिंदी में कहते हैं, उनके बारे में अभी स्पष्टता नहीं हुई है। मैं कौन हूं आप समझो। तो ये त्वम पद का शोधन करने के लिए आत्मानंद शब्द के द्वारा
त्वम पद क्या है, आत्मा क्या है, उनका विवेचन करने के लिए ब्रह्मानंद अनुभव प्रकार प्रदर्शनाय शिष्य प्रश्न अवतारयति। यहां देखो, तो शिष्य प्रश्न पूछ रहा है। ये एक विद्यारण्य मुनि एक कल्पना कर रहे हैं कि ये 11वां अध्याय की समाप्ति हो गई। अब शिष्य गुरु को ये प्रश्न पूछ रहा है, तो 2 श्लोक में ये गुरु शिष्य के माने कि शिष्य माने हम सब शिष्य ही है, समझो आप। हमारे मन में भी यही प्रश्न होता है, लेकिन हमारे मन में एक संकोच रहता है, इसलिए हम प्रश्न नहीं पूछते हैं। तो ये प्रश्न के द्वारा हमारे मन में जो संशय है या हमारे मन में जो प्रश्न है वही विद्यारण्य मुनि यहाँ प्रकट कर रहे हैं। अब देखो, बहुत सुंदर प्रश्न है। पहला श्लोक, नन्वेवं वासनानन्दात् नन्वेव वासनानन्दात् ब्रह्मानन्दात् पीतरं वेत्तु योगी निजानन्दं मूढस्यात्रास्ति का गति। जो योगी है, देखो ये योगी शब्द भी हमें समझना है। मात्र योगासन करने से या प्राणायाम करने से कोई योगी नहीं बन जाता है, आप समझो ये ठीक से। सर्वसंकल्प सन्यासी योगी है। गीता में अगर हम देखते हैं तो भगवान योगी की व्याख्या हमें दर्शाते हैं। अब देखो, तो योगी कौन है? सर्वसंकल्प सन्यासी, जिसने संसार के प्रति सर्व प्रकार के संकल्प का त्याग करके रखा है। संकल्प का त्याग माने कि ये सुख है, ये दुख है, ये उदासीनता है, ये योग्य है, ये अयोग्य है। देखो, हम हमारे मन में बहुत सारे संकल्प लेके घूम रहे हैं। अब इतना संकल्प लेके घूमते हैं कि संसार हमारे अंदर से बाहर जाता ही नहीं है। अब देखो, इसलिए भगवान कहते सर्व संकल्प। ध्यान योग में योगी कौन है? योगारूढ़ योगी कौन है? सर्व संकल्प सन्यासी। अब देखो, अब छोड़ दो ये संकल्प करना। अब सब जब तक आप संकल्प करते रहेंगे आपके मन में कामना जागृत होती रहेगी। वो कामना ही फिर राग और द्वेष में परिवर्तित होती है। आप समझो, जब तक आप संकल्प नहीं करेंगे कोई इच्छा आपके मन में प्रकट नहीं हो सकती है। आप समझो, भगवान कहते हैं संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्या सर्वान। संकल्प से ही ये कामना उत्पन्न होती है, और संकल्प का जो त्याग करता है वो योगी है। अब समझो, इसीलिए देखो ये काम जो है, काम प्रकट होता है। महाभारत में भीष्म पितामह कहते हैं, काम जानामि ते मूलम। हे काम, हे इच्छा, मैं आपके मूल को जानता हूं। अब देखो, मूल मानी कारण, हेतु। संकल्पात खिल जायसी। अब संकल्प से उत्पन्न होते हैं। ना हम संकल्पयिष्यामि, मैं कोई संकल्प ही नहीं करूं। अब देखो, ये न त्वम जायसी तथा। अब जिसके कारण आपका जन्म हो सकता है। अब समझो, अब हम क्यों संकल्प करें? अब समझो, तो संकल्प से ही ये सब गड़बड़ हो रही है। आप ऐसा मत मानना कि ये जगत आपको दुखी कर रहा है या आपका मन आपको दुखी कर रहा है। आपका मन भी, भले हम कहते हैं कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष योग, मन को हम बंधन और मोक्ष का कारण कहते हैं, लेकिन किस प्रकार का मन वो बंधन का कारण है? संकल्प करने वाला मन जो है। अब देखो, अब संकल्प ही छोड़ दो। जब तक आप देखो, जब तक आप किसी भी वस्तु में सुख बुद्धि या दुख बुद्धि नहीं करते हैं तब तक आपका मन वो विषय का चिंतन नहीं करेगा। अब देखो, ये सुख है, ये दुख है, ये आवश्यक है। अब हम हमारे मन में इतने सारे संकल्प भर के बैठे हैं, ये तो करना ही चाहिए, ये करने योग्य कर्तव्य ही है। अब देखो, तो क्यों कर्तव्य बुद्धि हम करते हैं? ये जगत के प्रति हमें कर्तव्य बुद्धि है।
मोक्ष पुरुषार्थ के प्रत्यय, ब्रह्म ज्ञान के प्रत्यय क्या हम ये मोक्ष पुरुषार्थ के प्रत्यय क्या हम कर्तव्य बुद्धि कर सकते हैं? अब देखो, क्या उनके लिए हम संकल्प कर सकते हैं? जैसा संकल्प आप करते हैं ना, हमने देखा जिस प्रकार का हमारा संकल्प होगा उसी प्रकार से हमारे मन में भाव बनेंगे। अब देखो, तो हम संकल्प ही क्यों करें? लेकिन जो अपने संकल्प से मुक्त नहीं होते उसको कहते हैं मूढ़स्य। आप देखो, वो मूढ़ है। मूढ़ माने कि मूर्ख है, माने कि अविवेकी है। योगी माने जो विवेकी है, जो धीर है, जो संकल्प रहित है। भगवान यही कहते हैं, संकल्प प्रभवान कामान। अब देखो, संकल्प से जो उत्पन्न होते जो सर्व कामना है उनका जिसने त्याग कर दिया है। लेकिन जो अपने संकल्प को त्याग नहीं कर सकता है वो मूढ़ है, अविवेकी है। अभी भी उनके मन में कहीं न कहीं देखो, इसलिए भजगोविंदम में पुनः पुनः शंकराचार्य जी कह रहे तदपि न मुंचति आशा पाशम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। अब देखो, कहीं न कहीं हमारे मन में ये संकल्प, ये आशा बनी रही है। अब देखो, हमारे मन में ये आशा है कि ये संसार में मुझे एक दिन सुख मिलेगा। अब देखो, संसार में आपको कभी भी सुख नहीं मिल सकता है, फिर भी वो हम सुख की आशा करते हैं। उतना ही नहीं, कई बार हम ऐसा कहते हैं सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं स्वामिनी जी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, आप समझो। देखो, भगवान भी, श्री कृष्ण भगवान भी अवतार धारण करके आए। क्यों आए? गीता में भगवान कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं ये अवतार धारण करता हूं। अब देखो, ये भगवान कहते हैं। अब देखो, भगवान जो कह रहे हैं ना, तो धर्म माने क्या? धर्म की स्थापना क्या करना है? अब देखो, धर्म कोई वस्तु है, कोई पत्थर है जिसकी आप स्थापना कर दो? धर्म आपकी बुद्धि में है, आप समझो। ये सूक्ष्मता लोग समझते ही नहीं है। धर्म कुछ बाहर वस्तु नहीं है, धर्म मनुष्य की बुद्धि में है। आप देखो, ये धर्म मनुष्य की बुद्धि में और कहीं पर नहीं है। आप समझ, आपको भगवान ने कर्म की स्वतंत्रता दे के रखी है और वो कर्म की स्वतंत्रता के कारण आपके बुद्धि में वो धर्म और अधर्म का ज्ञान है। जो भी धर्म है वो तो आपकी बुद्धि में है। लेकिन जब आपके मन में अन्य प्रकार के संकल्प रहते हैं तो वो संकल्प के कारण आपकी बुद्धि क्या करती है? अधर्म की ओर जा रही है। अनिच्छिन्न वार्ष्णेय बलादेव नियोज्य। तो धर्म अधर्म मनुष्य की बुद्धि में है, पुस्तक में नहीं, शास्त्र में नहीं है। आप समझ, अनुसरण जो नहीं करते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये संकल्प है मन में। ये मूढ़ता समझना है आपको। मूढ़ता क्या है? हम अधर्म से अपने आप को रोक नहीं सकते हैं। अब अविवेक क्या है? धर्म और अधर्म का अविवेक है, और जिसके कारण हम क्यों कर रहे हैं? शंकराचार्य जी बहुत सुंदर कहते हैं, पापेन प्रेरितः जंतुः, सॉरी, कामेन प्रेरितः जंतुः पापम करोति। आप पाप अधर्म क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कामेन प्रेरित है। अब देखो, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। तो हम कामना के सामने टिक नहीं सकते हैं।
हम इच्छा को समर्पित हो जाते हैं। और इच्छा को समर्पित क्यों होते हैं हम? इच्छा को समर्पित इसलिए हम होते हैं क्योंकि हमारे संकल्प है ऐसे, हमारे संकल्प ही ऐसे बन जाते हैं कि हम इच्छा को समर्पित हो जाते हैं। अब अगर संकल्प ही नहीं करेंगे तो क्या इच्छा, और क्या इच्छा को समर्पित होना है, और इच्छा को समर्पित नहीं होते हैं तो अधर्म भी नहीं रहेगा। अब समझो, हमारी बुद्धि कहीं ना कहीं एक वस्तु पर, एक विषय पर अटक पड़ती है। वो ऐसी अटक जाती है कि दूसरा कुछ हम सोचते ही नहीं है। अब समझो, इसको कहते हैं मूढ़, जो अपनी बुद्धि में जो धर्म का ज्ञान है वो धर्म का ज्ञान का अनुसरण न करते हुए ही इच्छा का अनुसरण करते हैं। अब समझो, तो धर्म अधर्म का जो अविवेक जिसके मन में है वो मूढ़ है, अविवेकी है। अब समझो, जिज्ञासु है, उसको भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी है, उनको भी शास्त्र श्रवण में आनंद आता है, वो भक्ति भी कर रहा है, फिर भी मन में जो ये अधर्म है। देखो, मैं बहुत सारे, इतने वर्षों से मैं ये शास्त्र अध्ययन करवा रही हूं, मैंने इतने सारे साधक देखे हैं ऐसे ही सोचते, स्वामी जी ऐसे थोड़ा थोड़ा तो अधर्म करना पड़ता, थोड़ा तो झूठ बोलना पड़ता है। अब क्यों? नहीं स्वामी जी ऐसे तो कर लेते हैं थोड़ा तो। अब समझो, जहां पर ही थोड़ा व्यक्तिगत लाभ हमें दिखता है तो व्यक्तिगत लाभ के लिए हम ये अधर्म कर लेते हैं, मानी कि वो जो है वो हमारे लिए महत्व का है, धर्म का महत्व नहीं है। पूज्य स्वामी जी की पुस्तक है वैल्यू ऑफ द वैल्यूज, जो मूल्य है, अमानित्व, अदम्बितम, हिंसा, शांति, आर्जवम। अब ये सब मूल्यों का मूल्य हमारे मन में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि धन जो है, प्रसिद्धि, सत्ता, पद, ये सब के लिए हमारे मन में इतना बड़ा मूल्य है कि हम ये मूल्य को छोड़ देते हैं। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं, until unless the value is valuable for you, मूल्य जब तक मूल्यवान नहीं आपके लिए होगा तब तक ये आध्यात्मिक ज्ञान, आप शास्त्र कितना भी शास्त्र श्रवण करते रहो, आप कितनी भी भक्ति करते रहो, अब भक्ति हम करते हैं, धार्मिक जीवन भी हम जी रहे हैं, व्रत भी करते हैं, एकादशी का व्रत भी करते हैं, ये करते हैं, बहुत कुछ दान भी करते हैं। अब सब धार्मिक जीवन है, शास्त्र श्रवण भी कर रहे हैं, लेकिन जो नैतिकता है ना, आप समझो, जब तक धर्म और नीति दोनों साथ में नहीं होती है तब तक अध्यात्म का आरंभ नहीं है। आप समझो ये ठीक से। मात्र शास्त्र श्रवण करने से कोई आध्यात्मिक नहीं बन जाता है, मात्र भक्ति करने से कोई आध्यात्मिक नहीं बन जाता है। अब समझो, तो ये मूढ़ता हमारे मन में है, धर्म और अधर्म का अविवेक हमारे मन में है। कहीं ना कहीं हम, अंग्रेजी में उसको कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। कॉम्प्रोमाइज को हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं। अब देखो, तो कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं, तो ये बांध छोड़ गुजराती में कहते हैं। अब देखो, कहीं ना कहीं हम धर्म के बारे में छूट ले लेते हैं और फिर मानते हैं नहीं स्वामी जी ऐसा तो करना ही पड़ता है। तो इसलिए ये नया प्रकरण जो आरंभ हो रहा है, जो शास्त्र श्रवण कर रहे हैं वो जिज्ञासु भी है, भक्त भी है, लेकिन ये नैतिकता के बारे में उनके मन में, आप समझो, नैतिकता के बारे में उनके मन में कहीं न कहीं कंफ्यूजन, मूढ़ता माने कंफ्यूजन है। अब देखो, उनके मन में कहीं न कहीं एक गूंज पड़ गई, ऐसे ग्रंथि बन गई है, वो ग्रंथि वो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो मूल्य की ग्रंथि बन गई। धन है, सत्ता है, पद है, नाम है, परिवार है, समाज है, सबके लिए उनके मन में ग्रंथि बन गई, और वो ग्रंथि वो नहीं छोड़ सकते हैं। और इसलिए कहते हैं मूढ़स्य जिज्ञासो हो, वो मूढ़ है, अविवेकी है, धर्म और अधर्म का विवेक नहीं करते हैं। आप समझो,
अब देखो दुर्योधन कौन था, आप समझो, ये सूक्ष्मता आपको समझनी है। ये दुर्योधन और अर्जुन जो है ना, दुर्योधन कौन है? जो कंफ्यूज है धर्म और अधर्म के बारे में, जिसके मन में ग्रंथि है, वो दुर्योधन है। हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं ये दुर्योधन बैठा है, ऐसा मत मानना कि आप तिलक करते हो, आप पूजा पाठ करते हो तो आप अर्जुन बन जाएंगे। नहीं, अर्जुन वो है जो कहीं पर भी धर्म, अब जो उनका निर्णय था कि युद्ध मैं नहीं करूंगा, तो उनके पीछे भी धर्म था, उनकी जो धर्म की समझ थी, उनका जो धर्म का ज्ञान था, उनके अनुरूप उन्होंने भगवान के साथ दलील की है कि भगवान ये युद्ध योग्य नहीं है। अब देखो पूरे के पूरे जो प्रथम अध्याय में अर्जुन ने जो भगवान को कहा है, अर्जुन जो भगवान को कह रहा है बिल्कुल धर्म शास्त्र के अनुरूप है। कहीं पर भी कोई अपनी इच्छा या अपना व्यक्तिगत लाभ नहीं है उनके लिए। धर्म में वो जिसकी निष्ठा है और धर्म के लिए किसी भी प्रकार के त्याग के लिए वो तैयार था। आप देखो तो दुर्योधन माने कि कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। तो हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं ये दुर्योधन है, बैठा है, आप समझो। वो दुर्योधन कभी कभी प्रकट हो जाता है, क्योंकि मूल्य का मूल्य नहीं है, ये जगत के लिए मूल्य है, हमारे मन में धन के लिए मूल्य है, आप समझो। लेकिन धन भी आपको कब तक काम लगेगा? संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति। आपके पास कितना भी धन है, आपके पास कितनी बड़ी कंपनी है, स्टीव जॉब्स के पुस्तक पढ़ो, उनके पास क्या नहीं था। ये जगत की दृष्टि से देखते हैं, सब था, नामना थी, धन था, ज्ञान था, बुद्धि थी, आप देखो। लेकिन अंतिम समय में कुछ काम नहीं आया। अब देखो उनको परिवार की तब याद आई, तब परिवार उनके साथ नहीं था, आप समझो। इसलिए भज गोविंदम का पहला जो श्लोक है ना, ये पहला श्लोक ही महत्व का है। संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति। कौन आपकी रक्षा करेगा? मूड वो है जो धर्म के बारे में कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। अब देखो हम ये मूढ़ता की बात नहीं कर रहे जो लोग कह रहे हैं, नहीं। मूढ़ता मानी अविवेक है। कहीं ना कहीं हमारी जो वैल्यू है ना, हमारी वैल्यू सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब देखो हमारे जो मूल्य के बारे में हमारे जो विचार है, वो विचार में कहीं ना कहीं हम गड़बड़ कर देते हैं। एक व्यक्ति हमारे लिए इतने महत्व का बन जाता है, दुर्योधन के लिए राज्य महत्व का बन गया, सत्ता महत्व की बन गई। अब देखो आप समझो, पूरे भागवत आप देखो, पूरे भागवत में यही है। अगर आपकी बुद्धि एक स्थान पर, एक विषय पर अगर अटक गई है, तो आप अधर्म अवश्य करेंगे। भीष्म पितामह देखो, पूरे जीवन में कभी भी अधर्म नहीं करते थे, लेकिन अंतिम समय में क्या हुआ? वो अधर्म के पक्ष में जाके बैठ गए। आप देखो क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि हस्तिनापुर पर अटक गई थी। आप समझो ये ठीक से। मूढ़ मानी मूर्ख है, मंद बुद्धि है, ऐसा नहीं है। आप देखो मूढ़ माने कि उनके पास है, धन है, सत्ता है, पद है, ज्ञान है, जिज्ञासा है, सब है, लेकिन कहीं ना कहीं वो धर्म और अधर्म में कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज करके बैठ गया है। अब देखो, और इसलिए कहीं ना कहीं वो मूढ़ता के कारण कुछ न कुछ गलत कर देता है।
भगवान इसलिए कहते स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह। 2 बार भगवान ये बात कहते हैं। तीसरे अध्याय में भी कहते हैं, 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं स्वधर्मी निधनम, धर्म का त्याग अर्जुन नहीं करना है। अब सब, लेकिन कहीं न कहीं जो हम धर्म में कॉम्प्रोमाइज करके बैठ जाते हैं, वही बुद्धि जो है ना, वो ये ब्रह्मानंद की अनुभूति नहीं कर सकती है। मुझे स्वामी जी बहुत सुंदर उनके लिए दृष्ट कारण देते थे कि आपकी मनुष्य की बुद्धि में धर्म है, लेकिन वही धर्म जो हमारी बुद्धि में है, तो धर्म तो आप देखो, जो व्यक्ति झूठ बोल रही है, देखो ये समझ लो ठीक से, ये नए प्रकरण का आरंभ क्यों है, आप समझो ठीक से। ये आगे भी हम त्वम पद का विवेचन करके गए, त्वम पद मानी आत्मशोधन हम करके गए, तो यहां नए सिरे से नए प्रकार से क्यों आरंभ कर रहे हैं। यहां तक हम आ गए हैं, 11 प्रकरण हमने समाप्त कर दिया है। अब देखो, तो स्वामी जी कहते थे कि बुद्धि में तो धर्म है, तो जो व्यक्ति झूठ बोलती है, अब देखो असत्य जो है, तो असत्य वो बोल रही है, तो वो व्यक्ति तो जानता है ना कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अब तो बुद्धि में सत्य क्या है, वो ज्ञान है, लेकिन वही जो ज्ञान बुद्धि से मन में जब आता है, तो ये मन गड़बड़ कर देता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहना, ऐसा मत कहना। तो स्वामी जी एक मजाक करते थे कि कभी भी आप कभी स्त्री को कभी भी आप उनकी वही क्या है मत पूछो, और अगर भूल से भी आपने पूछ लिया तो क्या होगा। बहुत सुंदर कहते थे स्वामी जी। तो किसी को भी आप जब वही पूछते हैं, तो उनके मन में जो उत्तर आएगा वो सत्य होगा। अगर उनकी उम्र 35 साल है, तो पहले उत्तर तो बुद्धि में 35 साल ही आएगा। अब सब, लेकिन वो बुद्धि से जब मन में आता है, तो मन क्या कर लेता है, 5 वर्ष जो है वो काट देता है, और काट के क्या कहते हैं, 30 वर्ष है अंत। तो उनका अर्थ क्या हुआ कि बुद्धि जो है, जो चिंतन करती है, जो निश्चय करने वाली है, मन जो है, तो बुद्धि और मन में जो है एक प्रकार से तिराड़ पड़ गया। अब देखो तड़ पड़ गई है, अब देखो एक विभाग बन गया। अब सब, तो जो हमारे व्यक्तित्व में ही एक स्प्लिट हो जाता है, विभागीकरण हो गया। बुद्धि कुछ कह रही है, मन कुछ कर रहा है। आप समझो ये ठीक से। इसलिए योगी किसको कहते हैं, जो धर्मनिष्ठ है। कभी भी धर्म अधर्म के बारे में उनके मन में कोई किसी प्रकार से भी कोई ग्रंथि नहीं है, असमझ नहीं है। अब देखो, इसलिए भगवान देखो, ये उपनिषद में जो शब्द है धीर शब्द है, जो यहां भी हमने प्रयोग किया उनका, लेकिन भगवान धीर शब्द की जगह पर युक्त शब्द प्रयोग करते हैं। सयुक्त सुखी नर है, जो युक्त है वही सुखी नर है। आप जो युक्त है वो ही सुखी हो सकता है, जो युक्त नहीं है वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। लेकिन युक्त किसको कहते हैं, युक्त मानी टुगेदर, जिसके विचार, अब ठीक से देखो, जिसके विचार है, वाणी और वर्तन तीनों एक समान जिसका है ना, स्वामी जी उसके लिए कहते अलाइनमेंट है। उनके विचार में, उनकी वाणी में और उनके कर्म में एक प्रकार से अलाइनमेंट है, सहजता है, वो युक्त है। लेकिन बुद्धि कहती है 35 वर्ष है, और मन कह देता है 30 बोलो, और वाणी बोल देती 30 वर्ष। अब तो हमारे ही व्यक्तित्व में विभाजन हो गया। अब ये विभाजित व्यक्तित्व के साथ हम कैसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि कुछ कह रही है, हमारा मन कुछ कह रहा है, हमारा वर्तन कुछ और है। अब देखो,
इसलिए भगवान के सयुक्त ससुखी न रहा, जो युक्त है वही सुखी हो सकता है, जो अयुक्त है वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। आप समझो, उनके पास बाह्य जगत की दृष्टि से बहुत कुछ होगा, लेकिन युक्त व्यक्ति ही सुखी हो सकती है। और जो युक्त नहीं है उसे हम शास्त्र में मूढ़ कहते हैं, अविवेकी जिसको कहते हैं। धर्म और अधर्म का विवेक नहीं है, कहीं न कहीं हम ये करते रहते हैं। अब देखो, पूरे महाभारत क्या है? भागवत है भक्ति की दृष्टि से है, महाभारत क्या? महाभारत धर्म की दृष्टि से है कि किसने धर्म के बारे में कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, और कौन कौन है जिसने धर्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सत्यवादी हरिश्चंद्र, आप देखो, बलि आप देखिए, राजा बलि जो था, एक बार वचन दे दिया तो अपने वचन से वो हटे नहीं। अब भले सब कुछ आपको खो देना पड़ेगा, लेकिन आप नहीं हटेंगे अपने वचन से। देखो रामायण में क्या है, वही है। जब दशरथ राजा ने राम भगवान को कहा कि कई को मैंने ये 2 वचन दिए हैं, राम को 14 वर्ष का तापस्वी जीवन और भरत को राज्याभिषेक। अब समझो, तो श्री राम ने निश्चय कर लिया कि मैं 14 वर्षों के लिए तपस्वी जीवन जंगल में जीऊंगा। अब समझो, तो पूरी अयोध्या जो थी ना दुखी हो गई, पूरी अयोध्या में एक विक्षेप आ गया। सबने श्री राम को समझाया। अंत में वशिष्ठ, आप देखो, राजगुरु जो वशिष्ठ मुनि थे, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने भी कहा कि श्री राम, धर्म के अनुसार आपको 14 वर्ष में जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो ये क्यों? क्योंकि वो वचन आपके पिता ने दिया है, आपने नहीं दिया है। तो वो वचन जो है अयोग्य है, तो आप उनको ना कह सकते हो। लेकिन भगवान श्री राम ने क्या कहा? देखो, इसलिए भगवान राम के लिए क्या कहते हैं? पितृवचन परिपालनाय। आप देखो, अपने पिता के वचन का पालन क्यों करना? क्योंकि अपने पिता का वचन जो है उनको सत्य करने के लिए वो जंगल में गए। आप देखो, अपने पिता के वचन को सत्य करना है उनको, और इसलिए 14 वर्ष तक वो वन में रहे। राजा हरिश्चंद्र सब अपने पुत्र का शरीर को भी स्मशान में वो नहीं ला सके। अब देखो, अब समझो ये ठीक से, मूढ़ता माने क्या है? कहीं न कहीं हम धर्म में कुछ न कुछ छोड़ देते हैं। संपूर्ण महाभारत यही है। वेद में जो धर्म की चर्चा है, सत्यम वद धर्मम चर, धर्माद न प्रमदितव्यम। धर्म में कभी भी प्रमाद नहीं करना है। ये मनुष्य की व्यक्तित्व है। और इसलिए कहते हैं कि जो मूढ़ जन है, जिज्ञासु तो है, वो शास्त्र श्रवण भी कर रहे हैं, लेकिन ये मूढ़ता है, माने कि कहीं न कहीं वो इच्छा के अधीन हो जाते हैं। और इच्छा के अधीन ऐसे हो जाते हैं कि उनकी ब्रह्मानंद में निष्ठा नहीं होती है, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में विभागीकरण हो गया है। उनकी बुद्धि कुछ कह रही है, उनका मन कुछ कह रहा है, उनका वर्तन कुछ है, उनकी वाणी कुछ है। हमारा व्यक्तित्व जो है युक्त व्यक्तित्व नहीं है हमारा। और जब तक हमारा व्यक्तित्व युक्त नहीं होगा, ये ब्रह्मानंद में निष्ठा होनी असंभव है।
और इसलिए कहते हैं जिज्ञासो हो आत्मानंद शब्दवाच्य त्वं पदार्थ विवेचन मुखेन ब्रह्मानंद अनुभव प्रकार प्रदर्शनाय। तो ननु एवं वासनानंदाद ब्रह्मानंदाद अपीतरम वेत्ति। अब योगी निजानंदम वेत्तु योगी निजानंदम। तो शिष्य ये प्रश्न कर रहे हैं कि योगी पुरुष जो है, योगी जन जो है, वो तो ब्रह्मानंद को वासनानंद से अन्य समझ लेता है। आप देखो, और वो ब्रह्मानंद और वासनानंद से भी भिन्न जो है निजानंद वेत्तु। अत्र मूढ़स्य का गति ही अस्ति। जो योगी है, जो युक्त है, जो धर्मनिष्ठ है, वो जान सकता है। अब देखो, लेकिन जो मूढ़ है वो कैसे, उनकी गति क्या होगी? का गति ही अस्ति मूढ़स्य। तो जिसने ये ब्रह्मानंद की अनुभूति कर ली है, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, सर्वबंधात् प्रमुच्यते। लेकिन ये मूढ़ है, उनकी क्या गति होगी? और इसीलिए ये प्रश्न कर रहे हैं कि उनकी क्या गति होगी। क्योंकि जो योगी है, वेत्तु माने कि भले वो ज्ञान प्राप्त करे, वेत्तु माने भले उनको ज्ञान हो जाए, लेकिन मूढ़ व्यक्ति की गति क्या होगी? उतना ही नहीं, आगे और एक प्रश्न है, दूसरा श्लोक। धर्म धर्म वशादेशः धर्म धर्म वशादेशः जायतां म्रियतामपि जायतां म्रियतामपि पुनः पुनर्देहलक्ष्यैः पुनः पुनर्देहलक्ष्यैः किं नो दाक्षिण्यतो वद किं नो दाक्षिण्यतो वद। मैंने कहा धर्म अधर्म वशादेशः जायतां म्रियतामपि पुनः पुनः। ये जो मनुष्य, जो मूढ़ है, उनकी क्या दशा होती है? धर्म और अधर्म जो है, पूर्व जन्म में जो अनेक प्रकार के धर्म अधर्म उन्होंने किया है, पाप पुण्य जो किया है, वो पाप पुण्य के अनुरूप अनेक प्रकार के पुनः पुनः जायता म्रियता, पुनः पुनः उनका जन्म होता रहता है, पुनः पुनः उनकी मृत्यु होती रहती है। पुनः 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 देह लक्ष्य किम नो दाक्षिण्यतः वदः। अब देखो, तो सदगुरु स्वयं कह रहे हैं। देखो, ये प्रश्न दूसरा जो है वो सदगुरु का प्रश्न है, पहला प्रश्न जो शिष्य का प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है वो सदगुरु का है कि जो ये जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ है, जो मूढ़ है, किम नो दाक्षिण्यतः वद, तो उनको दया करके भी हम क्या कह सकते हैं? और अगर हम उनके ऊपर दया भी करते हैं, दया करके हम उनको उपदेश भी करेंगे, तो वो उपदेश से क्या फल मिलेगा? अब समझो ये ठीक से। और इसलिए कहते हैं कि ये भले उनका जन्म होता रहे, भले पुनः पुनः वो देह धारण करते रहे, लेकिन हमारी दाक्षिण्यता माने कि हमारे उपदेश से क्या होगा? आप देखो, क्योंकि वो देह लक्ष्य माने कि देह लक्ष्य माने कि वो देहात्म बुद्धि में ही बैठा है। नानाविध देह स्वीकारेण, अनेक प्रकार के देह की दृष्टि से उनका जन्म मृत्यु होता रहता है। आप देखो, और ऐसे जो मूढ़ जन है उनको उपदेश करके क्या होगा? आप देखो, आप समझो, क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं अपने आप में, देखो वेदांत का आरंभ तभी होता है जब आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि आपके विचार में कहीं न कहीं कोई खोट है, कुछ अयोग्य है, कुछ अनुचित है,
जब तक व्यक्ति ऐसे सोचती रहेगी, ऐसा विचार करती रहेगी कि मेरे विचार में कोई किसी प्रकार से कोई अयोग्य नहीं है, तो उनके लिए वेदांत है ही नहीं। आप समझो, अर्जुन को भी वही था। जब उनके समझ में आया, हाँ समझौता, कॉम्प्रोमाइज, समझौता, ये समझौता उर्दू शब्द है, हमें कुछ संस्कृत शब्द चाहिए। तो अर्जुन ने भी यही, अर्जुन की सोच भी वही थी कि वो धर्म के अधर्म के बारे में जो भी जानता था वो ठीक था, अयोग्य नहीं था। उनको अपने धर्म और अधर्म के जो ज्ञान था उनके ऊपर विश्वास था। लेकिन जब भगवान ने कह दिया अर्जुन उठो, ये तो आपकी हृदय की दुर्बलता। आप देखो, कोई आपको धर्म और अधर्म के बारे में कह रहा है और बिल्कुल धर्मशास्त्र के अनुरूप वो दलील कर रहा है, और उनको जब आप कहते हो क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्ता उत्तिष्ठ भारत, ये तो तेरे हृदय की दुर्बलता है। अब हृदय की दुर्बलता बताएंगे तो अर्जुन के मन में तो प्रश्न उठेगा ना कि भगवान, ये मैं धर्म अधर्म की बात कर रहा हूं, आप ये हृदय की दुर्बलता की बात क्यों कर रहे हो? आप देखो, लेकिन अर्जुन भी समझता था कि भगवान कह रहे हैं तो इनके अंदर कोई ना कोई कारण है। अर्जुन के भी मन में दलील आई, कथम भीष्मम हम संख्ये द्रोणम च मधुसू, भगवान ये भीष्म पितामह के सामने मैं कैसे तीर चलाऊंगा? ये द्रोणाचार्य जो है पूजा रहो, दोनों मेरे लिए पूजा के योग्य है, वो दोनों के प्रति मैं तीर कैसे चलाऊंगा? तो उनके मन में भी ये प्रश्न था। लेकिन जिस दृष्टि से भगवान उनको देख रहे थे और जिस प्रकार से ये 2 श्लोक में भगवान ने अर्जुन को जो कहा, तो अर्जुन के मन में भी आ गया कि कहीं न कहीं मेरे विचार में, मेरे धर्म और अधर्म के बारे में मेरा जो ज्ञान है, कहीं न कहीं कुछ अयोग्य है। और जब तक अर्जुन ने वो स्वीकार नहीं किया, भगवान भी कुछ नहीं बोले। आप समझो, अर्जुन ने स्वीकार कर लिया क्या? धर्म सम्मूढ़ चेता। आप देखो, वहां देखो भी, यहां भी मूढ़ शब्द है, वहां भी सम्मूढ़ है। आप समझो, ठीक सही है। भगवान, मैं स्वीकार करता हूं कि धर्म के बारे में मेरी बुद्धि जो है, धर्म सम्मूढ़ चेता, चेता हमारी बुद्धि, मेरी बुद्धि में कहीं न कहीं धर्म और अधर्म के बारे में सम्मूढ़ है, माने कि कहीं न कहीं कोई कंफ्यूजन है। आप देखो, कुछ अयोग्य है, और भगवान में स्वीकार करता। तो जब तक अर्जुन ने ये स्वीकार नहीं किया, तब तक भगवान कुछ नहीं बोलते थे। कितने लोग को मैं मिल चुकी हूं, सब लोग ऐसे ही सोचते, मैं जो सोचता हूं वो ठीक ही है। वेदांत धर्म और अधर्म से ऊपर है। अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात। कठोपनिषद में नचिकेता यमराजा को कहते हैं, ये जो ब्रह्म विद्या जिसको हम कहते हैं, ये जो ब्रह्मानंद हम जिसको कहते हैं, वो धर्म और अधर्म से पर है। अब देखो, इसीलिए शास्त्र में कहते हैं कि धर्म के द्वारा पहले अधर्म का त्याग करना है। धर्म अधर्म, अब देखो, धर्म से अधर्म का आप त्याग करो, फिर धर्म का भी त्याग करना है। क्यों? ये न त्यजसि तत्यज। अब देखो, जिसके द्वारा ये धर्म अधर्म का आप त्याग कर रहे हैं, वो अहंकार को भी आपको त्याग करना है। ये न त्यजसि तत्यज, ये वेदांत है। अब देखो, और इसलिए अर्जुन ने भी क्या कह दिया, पृच्छामि त्वाम, भगवान अब मैं आपको प्रश्न कर रहा हूं, अगर मेरे विचार जो धर्म अधर्म के बारे में है वो अयोग्य है, मैं स्वीकार करता हूं, तो फिर धर्म क्या है, अधर्म क्या है? पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। तो भगवान वहां प्रश्न पूछ सकते थे, मैं क्यों आपको कहूं, हम तो यहां पर युद्ध करने आए हैं। मैं आपने कहा आप मेरा सारथी बन जाओ, मैं आपका सारथी बन गया हूं। शिष्यस्ते हम, जब हमारी बुद्धि में ये योग्य समझ आ जाती है कि हमारी समझ में ही, हमारे विचार में ही कहीं न कुछ छूट गया है,
शिष्यस्ते हम, भगवान आज तक मैं आपका शिष्य था, आपका भक्त था, अब मैं आपका शिष्य बन रहा हूं, साधी मां, मुझे उपदेश करो। तो हम प्रपन्न, प्रपन्न माने आपका शरणागत हूं मैं, लेकिन अब मैं आपके शिष्य के रूप में आपके शरणागत हूं। तब भगवान ने ये आरंभ किया, वेदांत मान के आत्मज्ञान का उपदेश का आरंभ किया। और इसीलिए यहां कहते हैं कि जो मूढ़ जन है, भले उनका जन्म मृत्यु होता रहे, भले वो अनेक अनेक प्रकार के देह धारण करते रहे, किम नो दाक्षिण्यतः वद, हमारे दाक्षिण्य जो है, हमें हम उनके ऊपर दया करके क्या करें। आप देखो, जब वो ही अपने सोच में पड़े हुए हैं, वो ही देख रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, तो हम उनको क्या कहेंगे। आप देखो, अब कह के भी क्या कह सकते हो। अब देखो, क्योंकि उन्होंने निश्चय ही करके रखा है, जिसने निश्चय करके रखा है उसको कुछ नहीं कह सकते हम। आप सब, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उन्होंने अपना एक निश्चय बना के रखा है, ऐसा ही है, बात खत्म। अब देखो, तो ऐसे जो है हमारे दाक्षिण्य, जो हमारी दक्षिण, हमारा जो कौशल्य, हमारी जो उदारता, हमारी जो दया है, उससे क्या होगा। आप देखो, क्योंकि वो तो मूढ़ है, वो अपने विचार को बदलने को तैयार नहीं है। तो अगर सदगुरु ऐसा कह रहे हैं कि हमारी उदारता से, हमारी दया से क्या होगा, तो आगे के श्लोक में कहते हैं, अस्ति वो अनुजिगृक्षत्वात्, अस्ति वो अनुजिगृक्षत्वात् दाक्षिण्येन प्रयोजनम्, दाक्षिण्येन प्रयोजनम्, तर्हि ब्रूहि समूढः किम्, तर्हि ब्रूहि समूढः किम्, जिज्ञासुर्वा परां मुखः, जिज्ञासुर्वा परां मुखः। अस्ति वह अनुजिगृक्षत्वात्। देखो, इसीलिए गुरु के लिए एक शब्द है, अहैतुक दया सिंधु। आप समझो ये ठीक से, अहैतुक दया सिंधु। उनको कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी वो करते हैं, उनके लिए कोई हेतु, कोई प्रयोजन नहीं है। आप समझो, वो करे तो भी ठीक है, न करे तो भी ठीक है, उनके अपना कोई प्रयोजन है। देखो, भगवान की गीता में ये कहते हैं कि जो ज्ञानी, जो तत्व थे, उसे कर्म से भी कोई प्रयोजन नहीं है, अकर्म से भी कोई प्रयोजन नहीं है। और इसीलिए वो जब गुरु ने प्रश्न कहा कि हमारी कुशलता या हमारी उदारता से क्या होगा, तो शिष्य कहते हैं, अस्ति, हो सकता है क्या, अनुजिगृषत्व दाक्षिण्येन प्रयोजनम। आपका जो कौशल्य है, आपका जो उदारता है, आपकी जो दया है, उनका प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। किस प्रकार से, अनुजिगृक्षत्वात्। देखो, ये संस्कृत है ना, बहुत सुंदर भाषा है। जिज्ञासु हमने देखा, ज्ञातुम इच्छु जिज्ञासु, जिसके मन में ज्ञान की इच्छा है उसे जिज्ञासु कहते हैं। मुमुक्षु माने जिसको मोक्ष की इच्छा, उसे मुमुक्षु कहते हैं। उसी प्रकार जिगृक्ष, अब देखो, अनुजिगृक्ष, अब देखो, जिसको अनुग्रह करने की इच्छा है। और इसलिए कहते हैं कि सद्गुरु वो है जिसको शिष्य पर, अन्य पर अनुग्रह करने की इच्छा है। सर्व प्राणियों को कल्याण की जो इच्छा करते हैं, भले उनको कोई प्रयोजन हो, अपने व्यक्तिगत कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन सर्व प्राणियों पर, वह मन सर्व प्राणियों पर अनुजिगृक्षत्वात्, अनुग्रह करने की इच्छा होने के कारण, अनुजिगृक्षत्वात्,
दाक्षिण्येन प्रयोजनम, और इसीलिए आपकी उदारता का प्रयोजन है। क्यों? अब देखो, भगवान भी यही गीता में कहते हैं कि ज्ञानी को स्वयं कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी लोक कल्याण, आप देखो, लोक कल्याण करने की इच्छा से ये प्रवृत्ति करते रहते हैं। और इसलिए कहते हैं दाक्षिण्येन प्रयोजन, दाक्षिण्य माने कि ये आपकी उदारता, आपकी दया का प्रयोजन है, सर्व प्राणियों पर अनुग्रह करने की इच्छा के कारण। तर्हि ब्रूहि समूढ़ः किम जिज्ञासुः व परामुखः। तो फिर सद्गुरु स्वयं शिष्य को प्रश्न करते हैं कि आप जिसको मूढ़ कहते हैं ना, अब देखो, मूढ़स्य अत्र अस्ति का गति, आपने प्रश्न किया कि मूढ़ की, यहां पर मूढ़ की क्या गति हो जाएगी, तो बोले कि ये जो मूढ़ जो है ना, सह मूढ़ किम जिज्ञासु व परामुखः, तो बोले कि ये जो मूढ़ जो है वो जिज्ञासु है या बहिर्मुखी है। देखो, मूढ़ भी है और जिज्ञासु भी है, यही एक विरोधाभास है। और इसलिए प्रश्न करते हैं कि तरहि ब्रूहि समूढ़, जो जिसको आपने मूढ़ कहा है, जो अविवेकी है, वो अविवेकी जिज्ञासु है या बहिर्मुख है। जिज्ञासु हो व परामुख है। अगर आप कहते हैं कि वो जिज्ञासु है तो वो बहिर्मुख नहीं हो सकता है, अगर वो बहिर्मुख है तो वो जिज्ञासु नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों क्या है। लेकिन ये है, आप देखो, देखो यही बात है ना कि हमारे व्यक्तित्व में ही ये विरोधाभास है। एक और हम भक्ति भी कर रहे हैं, एक और हम शास्त्र श्रवण भी कर रहे हैं, और फिर भी हमारे अंदर मूढ़ता है। देखो, ये व्यक्तित्व में ही विरोधाभास है। ये व्यक्तित्व का जो विरोधाभास है ना, उनको ही सुलझाना है हमें। बाहर तो सब ठीक है, बाहर जगत तो बहुत सुंदर है, लेकिन हमारे अंदर ही ऐसे ऐसे प्रकार के अयोग्य विचार हमारे मन में जो पड़े हुए हैं, अयोग्य निसंकल्प हम करके जो बैठे हैं, हमारे अयोग्य संकल्प ही हमें दुखी कर रहे हैं। वेदांत आपके जगत या आपके प्रारब्ध को बदलने के लिए नहीं है, वेदांत आपके योग्य विचार के लिए है। इसलिए स्वामी जी कहते वेदांत इज अ विजन, वेदांत आपको एक विशेष प्रकार की दृष्टि प्रदान करते हैं, जिस दृष्टि से यहां जो कुछ है सब ईश्वर मात्र है। और इसीलिए कहते हैं कि आप जिसको मूढ़ कहते हैं और कहते हैं जिज्ञासु, तो वो मूढ़ जो है वो जिज्ञासु है या फिर बहिर्मुख है? आप ही बोलो, सब्रूही तरही, आप कहो। आप देखो, क्यों आप ऐसा प्रश्न करते हैं? आप देखो, अब ये आएगा कि ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं। आप क्यों कहते हो कि जो मूढ़ है, जो अविवेकी है, वो जिज्ञासु है या परामुख है? ये प्रश्न आप क्यों पूछ रहे हैं? आप समझो ठीक से। तो वो प्रश्न क्यों हो रहा है, ये प्रश्न क्यों गुरु के द्वारा पूछा गया है, उनके लिए आगे का श्लोक है जो हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम
सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।